सर्दी की वो रात थी, ऐसी रात जब ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, धीरे धीरे इंसान के दिमाग और दिल के अंदर तक उतर जाती है। पिपरौली गांव में उस रात हवा अजीब तरह से थमी हुई थी। न पत्ते हिल रहे थे, न कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, जब सर्दी की रात अचानक बहुत शांत हो जाए तो समझ लेना कुछ गलत होने वाला है। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना कुआं था, पत्थर से बना, काई से भरा हुआ। दिन में भी उसका पानी काला दिखता था और रात में लोग उधर देखने तक से डरते थे। कुछ लोग कहते थे कि उस कुएं के पास खड़े होते ही शरीर अपने आप ठंडा होने लगता है, जैसे कोई भीतर से गर्मी खींच रहा हो। मोहन को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। वो गांव का सीधा साधा आदमी था, दिन में मजदूरी करता और रात को अपनी पत्नी कविता के साथ अलाव के पास बैठकर ठंड से लड़ता। हर सर्दी में लोग डर की कहानियां बना लेते हैं, लेकिन उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही थी। मोहन, आज हवा ठीक नहीं लग रही। मोहन हल्का सा हंसा, लेकिन सच ये था कि उसकी छाती के अंदर भी एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। अचानक बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। कुछ देर तक बस हवा की सीटी सुनाई देती रही। पानी भी खत्म हो गया है। मोहन चुप हो गया। हैंडपंप कई दिनों से सूखा पड़ा था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, कुआं। बस पानी लेकर लौट आता हूं। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थी। मत जाओ, आज की रात ठीक नहीं लग रही। मोहन ने धीरे से हाथ छुड़ाया और घर से बाहर निकल गया। हर कदम पे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कुएं के पास पहुंचते ही हवा एकदम रुक गई। इतनी ठंड थी कि सांस से धुआं निकलने लगा। इतनी ठंड? मोहन ने कुएं के अंदर झांका। पानी दिख रहा था, लेकिन उसकी सतह पर हल्की सी सफेद धुंध तैर रही थी। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे डाली, एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। मोहन। उसका शरीर सिहर उठा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन है? मोहन के हाथ कांपने लगे। बाल्टी उसके हाथ से छूट गई और कुएं के अंदर गिर गई। फिर कुएं के अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत बिल्कुल नहीं थी। मोहन पीछे मुड़ा और बिना पीछे देखे भागने लगा। कल फिर आना। उस रात पिपरौली गांव में किसी की आंख नहीं लगी और कुएं के अंदर कुछ पूरी तरह जाग चुका था। अगली सुबह पिपरौली गांव में सूरज तो निकला, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। धूप जमीन तक पहुंचते पहुंचते जैसे मर सी जाती थी। मोहन की आंख पूरी रात नहीं लगी थी। कुएं से भागते वक्त जो आवाज उसने सुनी थी, वो बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। कल फिर आना, किसने कहा था ये? उसने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद वहम था, शायद ठंड की वजह से दिमाग खेल कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अब भी अजीब तरह से ठंडा था। हाथों में सुन्नपन और सांस लेते वक्त सीने के अंदर चुभन। मोहन, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। कविता ने अलाव तेज किया, लेकिन आग की गर्मी मोहन तक पहुंच ही नहीं रही थी। तुम रात में कुएं के पास गए थे ना? हाँ, बस पानी लेने गया था। वहां कुछ अजीब था। मोहन ने सब कुछ नहीं बताया। हाथ, आवाज, हंसी। उसे डर था अगर उसने सब कह दिया तो बात और बिगड़ जाएगी।
दोपहर होते होते गांव में ये बात फैल गई कि मोहन रात में कुएं के पास गया था। लोग एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। कुछ ने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। किसी को कुएं ने देख लिया है। शाम होते होते गांव के बुजुर्ग जगदीश बाबा मोहन के घर आए। उनकी उम्र ज्यादा थी, आवाज धीमी, लेकिन आंखों में डर साफ दिख रहा था। तुम रात में कुएं के पास गए थे? हाँ बाबा। और क्या उसने तुम्हारा नाम लिया? मोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से सिर हिला दिया। तो बात गंभीर है, बहुत गंभीर। बाबा, इसका क्या मतलब है? इस कुएं में सिर्फ पानी नहीं है, इसमें ठंड कैद है। बाबा ने जमीन की तरफ देखा। कुछ पल चुप रहे। सालों पहले ठंड की एक रात एक औरत और उसका बच्चा इसी कुएं में गिर गए थे। लोगों ने आवाजें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे कोई बाहर नहीं निकला। कविता का हाथ अपने आप मोहन की बाह पर आ गया। उस रात ठंड ने उन्हें मार दिया और तब से हर सर्दी में वो ठंड किसी को बुलाती है। तो वो आवाज? वो तुम्हें लेने आई है। उसी पल घर की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। अलाव की आग एक पल के लिए नीली पड़ गई। बहुत ठंड है। मोहन की सांस रुक गई। कविता चीख पड़ी। आज रात कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। लेकिन मोहन जानता था ये बात अब उसके बस में नहीं रही, क्योंकि ठंड उसे दोबारा बुला चुकी थी। उस रात पिपरोली में ठंड और गहरी हो गई। ऐसी ठंड जो कपड़ों से नहीं, सीधे हड्डियों से होकर दिल तक पहुंचती है। मोहन चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। बहुत ठंड है। ये आवाज मेरे अंदर क्यों गूंज रही है? उसने कंबल ओढ़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। कमरे की हवा जैसे भारी होती जा रही थी। मोहन, तुम्हारा शरीर कांप रहा है। कविता ने मोहन का माथा छुआ। बुखार नहीं था, लेकिन ठंड। अचानक मोहन की सांस से धुंध निकलने लगी। मोहन, ये क्या हो रहा है? मोहन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पलकें भारी, जैसे कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। आओ। कविता ने दरवाजा खोला और बाहर चिल्लाई, कोई है? बाबा जगदीश! कुछ ही देर में बुजुर्ग और 2 गांव वाले घर के बाहर खड़े थे। हवा अचानक और ठंडी हो गई। इसे अकेला मत छोड़ो, आज की रात सबसे खतरनाक है। बाबा ने मोहन के पास धूनी की राख रखी और एक पुराना मंत्र बुदबुदाने लगे। जो ठंड में कैद है वो आग से डरती है। अचानक घर की दीवार से पानी टपकने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था। बाबा, ये तो बर्फ है। जमीन पर गिरते ही वो बूंदें जम गईं। पूरे कमरे में सफेद परत फैलने लगी। बहुत ठंड। मोहन की आंखें अचानक खुल रही। कुआं, मुझे कुएं के पास जाना है। नहीं मोहन, तुम नहीं जाओगे। मोहन उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों के निशान जमीन पर जमते जा रहे थे। इसे रोको। लेकिन मोहन अब पूरी तरह अपने काबू में नहीं था। उसकी आंखों में ठंड की परछाई थी। घर के बाहर हवा चीखी। कुएं की दिशा से एक लंबी आवाज आई, मोहन। उस रात पिपरौली के लोग समझ गए, अब ठंड सिर्फ मौसम नहीं रही, वो किसी को लेने आई थी। और उसका रास्ता सीधे कुएं तक जाता था। रात और गहरी हो गई थी, ऐसी गहरी
कि चांद भी बादलों के पीछे खुद को छुपा रहा था। मोहन घर से बाहर निकल चुका था। उसके कदम सीधे कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। उसके पैरों के नीचे जमीन जमती जा रही थी। हर कदम के साथ बर्फ की पतली परत पीछे छूट रही थी। गांव के लोग दूर से देख रहे थे। कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब वो कुएं तक पहुंच ही जाएगा। कविता मोहन के पीछे पीछे रोती हुई दौड़ रही थी। मोहन, रुक जाओ। लेकिन मोहन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उसकी आंखें अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा एकदम ठहर गई। चारों तरफ एक अजीब सी सफेदी फैल गई। सब पीछे रहो। अब जो होगा वो आखिरी हद होगी। बाबा ने जलती हुई मशाल कुएं की तरफ फेंकी। एक पल के लिए नीली आग भड़की। आग दर्द देती है। कुएं के अंदर कुछ हिला। पानी की सतह लहराई और फिर ठहर गई। मोहन कुएं के बिल्कुल पास खड़ा हो गया। अब मैं यही रहूंगा। मोहन, मुझे देखो। कविता ने मोहन का हाथ पकड़ा। उसके हाथ को छूते ही कविता चीख पड़ी। ये हाथ बर्फ है। कुएं के अंदर से दो सफेद हाथ धीरे धीरे ऊपर आए। पानी नहीं टपक रहा था, बर्फ झड़ रही थी। बहुत ठंड है। गांव की औरतें मुंह ढककर रोने लगीं। मोहन का शरीर धीरे धीरे कुएं की तरफ झुकने लगा। मोहन, अगर सुन सकते हो तो आग की तरफ देखो। बाबा ने अलाव की आग मोहन के सामने रखी। आग भड़की, लेकिन मोहन नहीं रुका। आग नहीं, ठंड चाहिए। अचानक कुएं के अंदर से एक और आवाज आई। इस बार बच्चे की। माँ। कविता की आंखें फैल गईं और मोहन का सिर धीरे धीरे कुएं के अंदर झुकने लगा। ठंड अब अपना शिकार खुद लेने वाली थी। उस पल समय जैसे रुक गया। हवा नहीं चली, आग नहीं फड़फड़ाई और कुएं से उठती ठंड सब पे भारी पड़ गई। मोहन, मेरी तरफ देखो। मैं यही हूं। कविता की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो मोहन के सामने खड़ी हो गई। अगर जाना है तो मुझे साथ ले चलो। कुएं के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। फिर ठंड कुछ पल के लिए कम हो गई। जैसे कुएं के अंदर कुछ सोच रहा हो। बहुत सालों बाद किसी ने डर के आगे खुद को रखा था। कविता, पीछे हट जाओ। लेकिन कविता नहीं हटी। उसने मोहन का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। ठंड ने तुम्हें नहीं बनाया, तुम मेरे हो। मोहन की आंखों में एक पल के लिए हरकत हुई। कविता। कुएं के अंदर तेज आवाज गूंजी, बर्फ टूटने जैसी आवाज। नहीं। दो सफेद हाथ और ऊपर आए। अब वो सिर्फ हाथ नहीं थे, कलाई और फिर आधा चेहरा दिखा। ठंड ने मुझे अकेला छोड़ा। चेहरे पर दर्द था और सड़ांध। ये आत्मा नहीं है, ये ठंड का श्राप है। बाबा ने मशाल आग में डाली। अलाव तेज भड़का। जो आग से डरता है वो इंसान की भावना से टूटता है। कविता ने मोहन को जोर से पकड़ लिया। तुम अकेले नहीं हो। कुएं के अंदर एक चीख उठी। माँ! पूरी हवा जैसे फट गई। ठंड और आग टकरा गई।
मोहन का शरीर एक झटके से पीछे गिरा। कुएं के अंदर कुछ अभी भी था, लेकिन अब वो कमजोर पड़ चुका था। अगली सुबह तय करने वाली थी, ठंड जीतेगी या इंसान। सुबह होने में अभी वक्त था, लेकिन आसमान की स्याही हल्की सी फीकी पड़ने लगी थी। कुएं के चारों तरफ अब भी बर्फ जमी हुई थी, जैसे रात जाने से इनकार कर रही हो। मोहन जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। मोहन, आंखें खोलो। कविता ने उसका माथा छुआ। इस बार वो बर्फ जैसा ठंडा नहीं था, हल्की सी गर्मी थी। अभी सब खत्म नहीं हुआ। ठंड आखिरी कोशिश करेगी। कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद धुंध उठने लगी। धुंध नहीं, जैसे सांस। बहुत ठंड। गांव के लोग डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन कविता एक कदम भी पीछे नहीं हटी। अब नहीं, अब तुम किसी को नहीं लोगे। कुएं के अंदर धुंध कांपी, जैसे पहली बार वो ठंड डर रही हो। कविता, अगर ये खत्म करना है तो सच बोलना होगा। कविता ने कुएं की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत। जिस रात तुम गिरे थे, उस रात गलती हमारी थी। डर की वजह से हमने दरवाजे बंद किए। धुंध रुक गई। लेकिन अब हम माफी मांगते हैं, ठंड से नहीं, दिल से। एक पल के लिए पूरी हवा शांत हो गई। फिर कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज आई, अकेला नहीं। सफेद धुंध धीरे धीरे पानी में मिल गई। कुएं का पानी पहली बार साफ दिखा। उसी पल सूरज की पहली किरण कुएं के अंदर गिरी। बर्फ पिघलने लगी। कविता, मैं यही हूं। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। गांव के लोगों ने एक दूसरे को देखा। श्राप खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वो जाग नहीं सकता। उस दिन के बाद कुएं को बंद कर दिया गया। पत्थर डाले गए, मिट्टी भरी गई और ऊपर एक दिया जला दिया गया। हर सर्दी में गांव वाले उस दिए को जलाते हैं, डरे की वजह से नहीं, याद की वजह से। क्योंकि कुछ जगहें डर की नहीं होती, वो हमारी चुप्पी से डरावनी बनती हैं। और अगर कभी ठंड की रात में कोई कुआं तुम्हें बुलाए, तो याद रखना, ठंड से नहीं, डर से बाहर निकलना जरूरी होता है।